आप देख रहे हैं स्वराज टुडे न्यूज, हर खबर पर हमारी नजर। ठीक है। निशाद जी, आज आप कोरबा जिले में आए हुए हैं, किस तरह का ये कार्यक्रम रहा? क्या समीक्षा बैठक में भी क्या बातें निकल के आई? छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का ये विभागीय समीक्षा बैठक के लिए प्रवास यहाँ पर हुआ है और हमने अभी जिला कलेक्टर परिसर से समीक्षा बैठक लेकर के हम लोग अभी आए हैं। और बैठक का मूल जो उद्देश्य है कि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं जो चलाई जा रही हैं, लोक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, केंद्र की मोदी जी की सरकार के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर की नीतियां भी आ रही हैं और हमारे समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए भी बहुत सारी लोक कल्याणकारी योजनाएं बनाई गई हैं। और ये जो योजनाएं हैं वो धरातल तक के समाज के अंतिम व्यक्ति तक के पहुंच पा रही है या नहीं पहुंच पा रही है। इन विभागों को जितना टारगेट जो राज्य सरकार के माध्यम से दिया जाता है उस टारगेट को ये समयावधि में पूरा कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, इन विषयों की समीक्षा के लिए आज ये बैठक आयोजित किया गया था। बैठक में कुछ खामियां भी सामने आई, कोई ठीक से काम नहीं कर रहे हैं? सब खामियां तो अभी नहीं, लेकिन कुछ अच्छा करने की आवश्यकता है। चाहे प्रधानमंत्री आवास का विषय हो सकता है, किसान समृद्धि योजना का विषय हो सकता है जिसके अंतर्गत ये नलकूप उत्खनन का विषय आता है। इसी के साथ साथ मत्स्य सहकारी समितियों का जो सक्रियता के ऊपर जिसके अंतर्गत सरकार की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ जो है उन हितग्राहियों को प्राप्त होता है नहीं होता है। तो अभी तो केवल जो है इनको प्रोत्साहित करने के लिए और शासन के ये सिस्टम है वो बेहतर काम कैसे करें जिससे हितग्राहियों को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंच सके, ये मूल उद्देश्य है। और अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि ओबीसी आयोग का जो मूल जो दायित्व है, मूल जो काम है, वह जाति का संवर्धन करना, उसका समावेशन करना। उन जातियों में यदि कोई भारत सरकार का जो बजट है, स्टेट गवर्नमेंट का जो बजट है, इन बजटों में कहीं पर दिक्कतें आती हैं, अंतर आती है, जिसके कारण से हमारे समाज के बच्चों को जाति प्रमाण पत्र बनाने में कोई दिक्कतें आती हैं। उन दिक्कतों को दूर करने के लिए जिलाधीश और एसडीएम को भी निर्देशित यहाँ पर किया जाता है और ये एक बड़ा टारगेट है जिससे हमारे समाज के बच्चे किसी प्रकार की कोई तकलीफ का सामना करना ना पड़े। कितनी होगी समाज के छत्तीसगढ़ में? ऐसा कोई आंकड़ा आपके पास होगा क्या? ऐसा एक्चुअल आंकड़ा तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जैसे कि इसके पहले चुनाव से पहले त्रिस्तरीय पंचायत जब चुनाव हुआ था तो निश्चित रूप से 43.6% की आबादी छत्तीसगढ़ में ओबीसी समाज की रही है। सर पावर आज का कार्यक्रम बारे बता देंगे सर थोड़ा सा? किसके बारे में? अध्यक्ष जो आए थे आज ओबीसी समाज की जो स्थिति है किस तरह की है और ये पूरा तो बता दिए, मैं क्या बताऊं। प्रश्न आप ले लो, उसको छोड़ो, प्रश्न पूछो आप। एक ये बोल रहा था भैया कि अभी जो गोलीकांड हुआ है कटघोरा में, उसमें कोसाबाड़ी मंडल के एक पदाधिकारी है शक्ति सिंह, उनका प्रमुखता से नाम आ रहा है। अभी देखिए, मेरे पास अभी वो विषय आज ही मुझे किसी ने बताया है, कोई ऐसे जानकारी नहीं है। अभी उसके बारे में पता करूंगा। वो पूर्व में हमारा पदाधिकारी था और मेरी जानकारी के अनुसार बीच में वो इस्तीफा दे चुका है। और मगर मेरे अभी संपूर्ण जानकारी लेकर के और क्या हुआ है उसके बारे में फिर बताऊंगा मैं आपको विस्तार से। पूरा है और क्या मतलब पूरा नाम उनका क्या है और कौन से पद पे पहले होते, कौन से दायित्व थे? अभी उसका हम पता कर रहे हैं पूरा। देखिए क्या है, वो मंडल हमारे जिले में पदाधिकारी नहीं था, मंडल में कहीं पर कुछ रहा है, उसके बारे में हम पता करेंगे। अभी उसके नाम उसके आ रहे हैं भैया, क्या आजकल में उसका नाम क्या है और कौन से दायित्व थे ये तो वही तो पता करना है मुझे, क्योंकि हमारे जिले का पदाधिकारी नहीं था वो। जिले का अगर पदाधिकारी होता तो मैं आपको तुरंत बताया होता। मंडल में कहीं पर आप खुद बता रहे हैं कि कोई कोसाबाड़ी का रहने वाला है, तो उसका पता करके और फिर जो भी होगा बताएंगे। अगर कोई गलत किया होगा तो जो भी अगर रहता है उसकी कार्रवाई तो निश्चित रूप से होती है। इसके पहले भी पाली में भी जो कांड हुआ था उसमें भी कुछ भाइयों का नाम सामने आया। संगठन स्तर पर कोई कार्रवाई हो रही है क्या? बिल्कुल संगठन स्तर पे इसके पहले कार्रवाई हुई है। अब देखिए निष्कासित हुए हैं लोग, पार्टी ने निष्कासित कर दिया था इसके पहले जो लोग उसमें इन्वॉल्व थे, चाहे वो हमारा मंडल अध्यक्ष था या जो भी, सबको निष्कासित किया। ऐसे मामले कोरबा जिले में सामने धर्मांतरण वाला विवाद आया, ऐसा तो देखिए क्या होता है, क्या कितना मुश्किल है या किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? देखिए धर्मांतरण के लिए हमारी राज्य सरकार अभी आने वाले जो भी सत्र रहेगा उसमें एक कड़ा कानून लेकर के आने वाली है और इस धर्मांतरण पे रोक लगनी चाहिए।
और इसका मैं निश्चित रूप से विरोध करता हूं। जो लोग धर्मांतरण करते हैं और उनको चेतावनी भी देता हूं आपके माध्यम से कि इस तरीके की किसी भी गतिविधि में वो कहीं इन्वॉल्व न रहें। अगर ऐसा रहते हैं तो जो लोग जो धर्मांतरण करा रहे हैं उनके विरुद्ध में निश्चित रूप से बड़ी कार्रवाई होगी। तो ये धर्मांतरण को रोकने के लिए भी कुछ अराजकता या कुछ असामाजिक तत्व, मारपीट, गाड़ी को तोड़-फोड़ कानून को हाथ में लिया जा रहा है? अराजकता नहीं कहना चाहिए। अराजकता ऐसा है कि वो उत्तेजित हो जाते हैं दूसरे लोग जब कोई इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो और भी असामाजिक तत्व के लोग हैं, इसकी आड़ में वो लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए और हो इस तरह सकता है की कहीं ऐसा हुआ हो। मेरी जानकारी में वो विषय नहीं आया है कि कोई ऐसे अराजक तत्व सामने आए हैं करके। अभी जानकारी में ऐसा कोई विषय नहीं आया है। मगर क्या होता है कि जिनको धर्मांतरण के लिए रोकने के लिए जाते हैं वो जरूर कभी उत्तेजित हो जाते हैं कि क्यों रोक रहे हैं। जो लोग करवाते रहते हैं वो लोग, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हम अपने लक्ष्य की ओर सफल नहीं हो रहे हैं, तो वो करने की कोशिश करते हैं। हम उनको इस चीज के लिए बिल्कुल मना करेंगे कि ऐसा कुछ ना करें। और ये बहुत शांत प्रदेश है, शांत जिला है, और यहाँ पर ऐसी कोई भी घटना को, चाहे वो कोई भी समाज के लोग हों, हिंदू धर्म से कोई भी डायवर्सन करने का कोशिश ना करें।